आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है, दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। जिंदगी में मृत्यु का बोध होना चाहिए और जीवन का शोध करते रहना चाहिए। याद में रखिएगा, केवल लेबोरेटरी में जाकर के ही केवल परीक्षण नहीं होता है। लेबोरेटरी में जाकर के ही केवल जो है केमिकल का परीक्षण तो फिर लेबोरेटरी में जाकर के हो जाया करता है। आपके खून का परीक्षण तो जो है लेबोरेटरी में भेज करके करवा लिया जाता है कि शुगर कितनी है, डायबिटीज कितनी है, तुम्हारी जो है क्या है, कौन सी तुम्हारे को बीमारी है, तुम्हें जो है टीबी है, सब बीमारियों की लेबोरेटरी में खून भेज करके जो है टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन याद में रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में एक और लेबोरेटरी हुआ करती है जिसमें पैसा भी नहीं लगता है, फ्री में टेस्ट हुआ करता है। अगर चाहे याद में रखिएगा कि खून का टेस्ट तो हमने कई बार किया है, एक बार अपने मन के पास बैठ करके जीवन का टेस्ट कर लेना कि जिंदगी में तुम्हारे पुण्य कितना है और जिंदगी में तुम्हारे पाप कितना है। याद में रखना कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे ये कैसे पता चलेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मरने वाला स्वर्ग गया है या नरक गया है ये कैसे पता चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल पता चलेगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी जो है सब यात्रा में सम्मिलित हो जाना और सब यात्रा में लोग जो चल रहे हो वह चलने वाले लोगों की बातें सुनना। अगर वह कहे अच्छा हुआ पृथ्वी का एक पाप कम हो गया तो समझ लेना मरने वाला नरक गया है। और पीछे चलने वाले लोग कह रहे हो अरे भगवान ने बड़ी नाइंसाफी की, इसे तो दुनिया में और रहना चाहिए था, ये इतनी जल्दी क्यों उठा लिया, तो समझ लेना मरने वाला स्वर्ग गया है। क्योंकि याद में रखिएगा जो व्यक्ति दुष्ट होता है उसे कोई पसंद। याद में रखना कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक सज्जन लोग हुआ करते हैं, एक दुर्जन लोग हुआ करते हैं। सज्जन भी रुलाता है, दुर्जन भी रुलाता है, रुलाते दोनों भी है। दुष्ट भी रुलाएगा, सज्जन भी रुलाएगा, दुष्ट भी हंसाएगा, सज्जन भी हंसाएगा। याद में रखना कि दुष्ट सारी जिंदगी रुलाता है लेकिन मर जाता है तो दुनिया को हंसा करके जाता है, क्योंकि दुनिया सोचती है अच्छा हुआ। लेकिन जब कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति जाता है तो लोगों को दुख होता है। सज्जन के जाने पर दुख होता है और दुर्जन सज्जन के जाने पर आदमी की आंखों में आंसू आते हैं और दुर्जन के रहने पर आंख में आंसू आते हैं। इसीलिए कहते हैं पापी को जागने मत दो, पापी को जागने मत दो और संतों को सोने मत दो। याद में रखिएगा पापी का सोना अच्छा है और संत का जागना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज रात को 2 बजे आ जाओ, आ करके दरवाजा खटखटाने लग जाओ, महाराज उठो।
महाराज आपने ही तो कहा था कि संतों को सोने मत दो, हम आपको सोने कैसे दे सकते हैं। याद में रखिएगा, सोने का मतलब ये नहीं हुआ करता है कि आंख बंद है तो आदमी सो रहा है। अरे आंख बंद में भी जागा करता है। पापी अगर जागेगा तो गुनाह बढ़ेगा, पापी अगर जागेगा तो अत्याचार बढ़ेगा, पापी अगर जागेगा तो हिंसा का तांडव नृत्य होगा, और संत पुरुष जागेगा तो सत्संग और अहिंसा का शंखनाद होगा, अहिंसा का बिगुल बजेगा। दुनिया में जो है धर्म और सत्कर्म की गंगा बहेगी। इसीलिए पापी को जागने मत देना और संतों को सोने मत देना। आज से ड्यूटी लगा के खड़े हो जाना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज श्री आप ये बताओ, इतना गले फाड़ फाड़ करके आप प्रवचन देते हो, आपको क्या लगता है कि ये लोग सुधरने वाले हैं? आप इतना गला फाड़ फाड़ करके प्रवचन देते हो, आपको क्या लगता है ये लोग सुधरने वाले हैं? अरे मैंने ये बोला नहीं। अब ऐसे तो जो है चरित्र पैदा हुए, जो मुंह पे बोल रहे नहीं सुन रहे। मैंने कहा कि मेरा काम तो केवल एक ही है, मेरा काम है आवाज लगाते रहना। तुम जागो या ना जागो ये मुकद्दर तुम्हारा है, लेकिन मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। अरे याद में रखिएगा, चौकीदार का काम तो आवाज लगाने का होता है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन जो उसकी आवाज सुन ले करके जागता रहता है, चोर उसके घर में नहीं आते हैं। लेकिन जो उनकी आवाज सुन करके अनसुना कर दिया करता है, चोर आकर के सब कुछ लेके। इसीलिए कहता हूं, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, और मोबाइल लेकर के बाहर जाते रहिए। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, मगर आग कहीं भी हो, आग जलना चाहिए। जिंदगी का ये दस्तूर है, याद में रखिएगा। क्योंकि पानी जब बरसता है तो ये देख करके नहीं बरसता है कि वह उपजाऊ भूमि पर गिर रहा है या बंजर भूमि पर गिर रहा है, वह या रोड पर गिर रहा है। अरे पानी जब बरसता है तो वह झमाझम बरसना प्रारंभ करता है, झमाझम बरसना प्रारंभ करता है। अगर पानी की बूंदें उपजाऊ भूमि पर गिरती है तो बीज अंकुरित हो जाया करता है, बंजर भूमि पर गिरती है तो मिट्टी गीली हो जाया करती है, और रोड पर गिरती है तो गोबर के धब्बे साफ हो जाया करते हैं। अरे संत तो बरसता है, लेकिन उपजाऊ भूमि जिनकी मन की होती है वह बदल जाया करते हैं। जो बंजर भूमि हुआ करते हैं जिनके मन, वह थोड़ी देर के लिए गीले हो जाया करते हैं। लेकिन जो उपजाऊ भी नहीं है, बंजर भी नहीं है, डंबर का रोड है, सीसी रोड है, तो कम से कम गोबर तो साफ हो ही जाया करता है। याद में रखिएगा कि यहाँ से उठने के बाद आप बदलो या ना बदलो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे जब तक सुनते हैं तो एक बार तो विचार करने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं कि मुझे ऐसा, अरे बोलो ना बाबा, ऐसा। और अगर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते, होटल पर बैठे होते, दुकान पर बैठे होते, घर में भोजन पकाने में लगे होते। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बदलाव है, इसीलिए संत के चरणों में आकर के बैठे। इसीलिए तो कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और राशि आवत जागते सिल पर पड़क निशान। हम कोशिश करने में कभी कमी, लेकिन तुम याद में रख। कौन बोला फुल कोशिश कर रहे हैं? वह तो तुम्हारा मन जागता होगा, तुम्हारा अंतःकरण जागता होगा।
मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी में याद रखो, किसे किसे मृत्यु को याद रखो कि तुम्हें इस दुनिया से जाना है। ये लफड़े और कपड़े छोड़ना है। इसीलिए जिनके पास में कपड़े होते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा लफड़े किया करते हैं। याद में रखना, कपड़े हैं तो लफड़े हैं। और जब जो है कोई व्यक्ति वस्त्रों को उतार दिया करता है, निर्गंत मुद्रा को धारण कर लिया करता है, तो कपड़े और लफड़े दोनों मिट जाया करते हैं। इसीलिए तुम जो है दिन भर बेचैन रहते हो और संत 24 घंटे चैन में रहता है। तुम्हारे गले में चैन रहती है और हमारे गले में चैन है और हमारे मन में चैन है। तुम बेचैन हो, इसलिए हाय 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 हाय। सिकंदर ने भी बहुत किया हाय हाय हाय। रावण ने भी बहुत किया हाय हाय हाय। और आजकल के छोरा छोरी एक दूसरे से मिलते तब करते हाय 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 हाय। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाय कब किया जाता है? कोई जवाब देगा मुझे, हाय कब किया जाता है? पहले के समय में जब कोई घर में मर जाता था तो महिलाएं छाती पीटती थी, हाय मैं मर गई, हाय मैं मिट गई, हाय मेरा सब कुछ। विचार करना, जो हाय हाय करते उनके हाथ देखना जरा, हाय हाय। ये सांप की 2 जीभ निकली, डसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। याद में रखिएगा, मृत्यु को याद रखिएगा। जीवन में मृत्यु का बोध रखो और जीवन का शोध करो, क्योंकि हर रोज हमें अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। हर रोज हमें अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना बचा है और कितना बाकी है। याद में रखिएगा कि दुकान बंद करते समय जो है एक व्यापारी भी अपना टोटल मिलाता है। मिलाते हो या नहीं मिलाते हो? अगर टोटल किस लिए मिलाते हो कि भाई आज दिन भर में तुमने कितना कमाया, कितना कमाया, तो भाई शाम को अपनी जिंदगी का भी टोटल लगा लिया करो कि दिन भर में हमने पाप कितना कमाया और पुण्य कितना कमाया। क्योंकि मरने के बाद में केवल 3 चीजें ही साथ जाती है, पुण्य, पाप और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र तुम्हारे साथ जाने वाला है। बाकी तो सब इस धरा पर शव धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांध के आया जग में, अरे बोलो ना बाबा, हाथ पसारे जाएगा। सिकंदर भी जो है विश्व विजय के लिए निकला, उसने भी कहा मैंने इतनी जमीन पर जीत हासिल कर ली, इतनी जमीन मेरी हो गई, इतनी जमीन मेरी हो गई, इतनी जमीन मेरी हो गई। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो बीमार पड़ गया। वैद्य और हकीमों को बुलाया, वैद्य और हकीमों को बुला करके कहा कि भाई जो है मेरा एक ही अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। वैद्य और हकीमों ने कहा कि तुम्हारी माँ को देखने के लिए अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, अंतिम समय है, मेरा अंतिम समय जो है मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मिलकर के जो है माँ का मैंने जीवन भर में बहुत दिल दुखाया है, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं उनके चरणों में झुकना चाहता हूँ, मैं उनके चरणों में आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। वैद्य और हकीमों ने कहा कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब तुम कभी भी तुम्हारी सीटी बच सकती है, कभी भी तुम्हें इस दुनिया से कुछ करना पड़ सकता है, इसलिए अब तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा है। याद में रखिएगा कि सिकंदर ने कहा कैसी बात करते हो, अरे कहो तो मेरा आधा राज्य ले लो।
लेकिन मुझे आधा घंटे का समय दे दो माँ से मिलने का, आधा घंटे का वक्त दे दो मुझे माँ से मिलने का। हकीम ने कहा कि आधा राज्य क्या, तुम अपना पूरा राज्य भी दे दो तो भी मैं तुम्हें आधा घंटे का वक्त नहीं दे सकता हूं। उस समय सिकंदर को लगा कि मेरी ये जमीन कोई काम आने वाली नहीं है, ये पैसा कोई काम नहीं आने वाला है। फिर उसने वजीरों से कहा कि वजीरों, जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो जनाजा निकाला जाए तो मेरे हाथ जो है उस जनाजे से बाहर कर देना। बोले किस लिए? अरे दुनिया जिसे देख ले कि सिकंदर ने कितनी विजय प्राप्त की, लेकिन फिर भी साथ नहीं ले जा सका। जाते समय अपने हाथ खाली लेकर के गया। हाथ खाली इसीलिए याद में रखना, तुम्हारी शर्ट में तो बटन तो जेब होता है, तुम्हारे पैंट में तो जेब होता है, लेकिन मेरे भाइयों कफन में तब जब कफन में जेब ही नहीं होता है तो लेके जाओगे कहां? इसीलिए कहते हैं अपनी जिंदगी का शोध करो, इंश्योरेंस करवा लो। याद में रखिएगा कि अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस करवा लो। किस किस ने इंश्योरेंस करा रखा है? आप ये देखो, छोटा सा बच्चा हाथ उठा रहा है, इंश्योरेंस करा है। इंश्योरेंस का मतलब समझता है? क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत 1008 तिरंगा द्वारा विराट तिरंगा यात्रा एवं राष्ट्र के नाम संदेश आयोजन शुक्रवार 15 अगस्त 2025 विराट तिरंगा यात्रा श्री भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर राजेंद्रपुरम गंगानगर से दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी। तत्पश्चात गुरुदेव का राष्ट्र के नाम संदेश दोपहर 1 बजे से होगा। स्थान वर्धमान अकेडमी, राधा गार्डन, गंगानगर, हस्तिनापुर रोड, मेरठ। आओ हम सब मिलकर देशभक्ति का शंखनाद करें, गुरुदेव के साथ 4 कदम चलने का सौभाग्य प्राप्त करें। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।